दिए जलाओ मत, मोमबत्ती जलाओ, लेकिन सफाई डांस कराओ। डीएनए ही खराब है। अगर डीएनए ठीक होता, अरे तुम क्या कहूँ मैं तुमको, अगर तुम सनातनी होते, तुम हिंदुत्व होते, तो तुम इस तरह की तुम्हारी भाषा नहीं होती। यही लोग हैं 20% को अपना बाप मानने को तैयार है। 120 करोड़ के त्योहार को कहते हैं कि ड्रामा है। जिस तरह से बरेली में तब झुमका गिरता था, पर बरेली बाजार में किस तरह टोपी और चप्पल गिरा, ये से बौखलाहट है। देश के साथ चलोगे सम्मान है, सोफिया कुरैशी बनो सम्मान है, अब्दुल कलाम बनो सम्मान है। अगर अफजल गुरु बनोगे, देश को तोड़ोगे, देश के साथ गद्दारी करोगे, तो पिछवाड़े अच्छी तरह से लाल करना जानता है कि जहाँ तुम रहते हो वहाँ के तुम हिंदुओं के नहीं हुए, वहाँ के सनातनियों के नहीं हुए, तो तुम किसके हो? जिहादियों के हो, घुसपैठियों के हो, बांग्लादेशियों के हो। क्यों? लेकिन जहाँ अगर मुसलमान मारे और हिंदू मारे, वहाँ बाप बाप करने चले जाएंगे। अब देश की 120 करोड़ जनता देख रही है इस बात को। तो आजम खां, तेरे घर के अंदर जब कुर्बानी की जाती हो, कुर्बानी में जब छुरी हाथ में पकड़ कर कुर्बानी दी जाती हो, तो मैं मान के चलता हूँ जब तुम कुर्बानी कर सकते हो तो किसी के गर्दन भी काट सकते हो। उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा की सरकार है। बाबा को अच्छे से बताया कि डंडे कहाँ मारने चाहिए। ऐसे बजाए जाएंगे जैसे बंदर की लाल हो जाती है, ऐसे पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। अखिलेश यादव, इनके डीएनए में कोई इफेक्ट है और मुझे लगता है ये किसी अहीर की नहीं, किसी जहीर की औलाद है। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करते हूँ हमारे चैनल पे। देखिए, दिवाली का पर्व बीत चुका है और छठ पूजा आने वाली है, लेकिन राजनीतिक है वो दिवाली पे और दीपकों पे अभी भी हो रही है। लगातार बयानबाजी चल रही है। जिस तरीके से आजम खान ये कहते हैं, अभी थोड़े दिन पहले जेल से छूट के आए, वो कहते हैं कि दिए जलाए नहीं जाते, रोशन किए जाते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। वहीं योगी जी ने उनके अखिलेश यादव के बयान पे तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव हैं, उनको सत्ता है वो विरासत में मिली है, लेकिन बुद्धि नहीं। तो तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम जानना चाहूंगी चाचा। प्रमोद ठाकुर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए प्रमोद जी, अभी हाल ही में दिवाली चली गई है और छठ पूजा भी आने वाली है, लेकिन बयानबाजी लगातार चल रही है। दीप उत्सव इतना बड़ा उत्तर प्रदेश में हुआ, तमाम जो नेता हैं वो चाहते ही नहीं कि दीपक जले। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आजम खान कहते हैं कि जो दीपक जला सकते हैं, जो दिए जला सकते हैं, वो कुछ भी जला सकते हैं। क्या जब उनके बड़ा नेता ही कहता है दिए जलाओ मत, मोमबत्ती जलाओ, लेकिन सफाई डांस कराओ, सफाई डांस कराओ, वो बढ़िया है जनता के टैक्स के पैसों से। लेकिन योगी जी अगर जनता के टैक्स के पैसे से अयोध्या में दीप जला करके भगवान राम के 14 वर्ष के बाद आने के बाद अगर खुशी से मनाया जाएगा, अयोध्या नगर को चमकाया जाएगा, प्रज्वलित किया जाएगा, तो वो उनको दिख रहा है, क्योंकि इनके डीएनए पे हमें शक है। अच्छा। ये इनके डीएनए ही खराब है। अगर डीएनए ठीक होता, अरे तुम क्या कहूँ मैं तुमको, अगर तुम सनातनी होते, तुम हिंदुत्व होते, तो तुम इस तरह की तुम्हारी भाषा नहीं होती। ये तो तुम्हारी विरासत में मिल गई, तेरे पिताजी को से विरासत में मिल गई, पर विरासत में सत्ता मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। ये बुद्धि योगी आदित्यनाथ ने सही कहा है कि बुद्धि तो नहीं मिलेगा। अगर बुद्धि होता तो राम भक्तों के ऊपर में तुम गोली चलवाते, और तुम हिंदुओं के बारे में अगर इतना तुम्हारी हिम्मत है, किसी और धर्म के बारे में बोल के देख ले, अगले दिन तेरा सर कलाम कर देगा। वंशी है वो, सबको साथ लेके चलने वाले नेता हैं। सबके साथ लेके चले होते तो ये दुर्दशा होती। 5 साल तो काट लिए, आने वाला टाइम तुम्हारा अब नहीं है, खत्म है। 120 करोड़ सनातनियों को योगी और मोदी ने जगा दिया कि जब तक सनातन अगर जिंदा है तो हिंदुत्व का जो सरकार है तब तक, वरना बांग्लादेश में देख लीजिए क्या हुआ। शेख हसीना हटी और हिंदुओं के साथ वहाँ पर में दुर्घटना घटी। आज अगर हिंदुस्तान से अगर बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार हटे, शाम को ही दुर्घटना घटाए, और घटवाने वाला कोई नहीं है। ये केजरीवाल है, घटनाने वाला आरजेडी है और अखिलेश यादव है। यही लोग हैं 20% को अपना बाप मानने को तैयार है। 120 करोड़ के त्योहार को कहते हैं कि ड्रामा है, ये राम नहीं है। और अखिलेश और उनके जो सहयोगी हैं आजम खान कहते हैं कि दिया जो जलाते हो कुछ भी जला सकते हैं। तो अगर हम कह दें जो नमाज पढ़ सकते हो कट्टा ही चला सकते हैं और रिवॉल्वर ही चला सकते हैं, पर ये जायज है, ये कहना जायज है। वो किस मुंह से कहता है? क्योंकि उसमें बौखलाहट दिखा रहा है कि किस तरह से बरेली में तब झुमका गिरता था, पर बरेली बाजार में किस तरह टोपी और चप्पल गिरा, ये से बौखलाहट है। देख रहे हैं कि क्या हो रही है सनातन की सरकार में, क्या होती है हिंदुत्व की सरकार में। अगर देश के साथ चलोगे सम्मान है, सोफिया कुरैशी बनो सम्मान है, अब्दुल कलाम बनो सम्मान है। अगर अफजल गुरु बनोगे, देश को तोड़ोगे, देश के साथ गद्दारी करोगे, तो पिछवाड़े अच्छी तरह से लाल करना जानता है। लेकिन जैसे एक और बात है, देखिए जिस तरीके से योगी जी कह देते हैं कि उनको सत्ता विरासत में मिली है, बुद्धि नहीं, तो वो भी तो इस तरीके से बयानबाजी कर
कर रहे हैं वो भी तो सीधे सीधे तंज है वो अखिलेश यादव पे कस रहे, जबकि अखिलेश यादव है यदुवंशी है, सबको साथ चलने वाले बात करते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि क्रिश्चियनों की तरह त्योहार मनाओ, क्यों दिवाली पे पैसा बर्बाद करना है, क्यों मोमबत्ती दिवाली पे क्यों दीवों पे पैसा बर्बाद करना है, क्यों मोमबत्ती पे पैसा बर्बाद करना है। सीधे 1 महीने पहले आप क्रिसमस की तरह आप लड़ियां लगा दीजिए। शर्म नहीं आता उनको कहते हुए? जब सफाई में करोड़ों रुपए के डांस करवाते थे तब पैसा कहाँ से आता था? अगर दिया जल रही है वहाँ भगवान राम के सम्मान हो रही है, वहाँ तुम्हारे पिछवाड़े में दर्द क्यों हो रहा है? और जनता देगी जवाब इसका। आने वाला 2027 में इनको विरासत मिली है, योगी जी को विरासत में नहीं मिला है गद्दी, मोदी जी को विरासत में नहीं मिला है, मुस्लिम उनके बाप दादा को नहीं मिला, कोई MP MLA नहीं था, योगी जी के भाई कोई MLA MP नहीं था। आज भी चाय की दुकान उनकी बहन चलाती है, मोदी जी के भाई आज भी चाय का दुकान चलाते हैं। और अखिलेश यादव कितना जनता के पैसे को लूट के और ऑस्ट्रेलिया में अपने होटल बना रखे हैं। ये जनता देख रही है 22 करोड़। ये जितने बुद्धि लेकर के आए ना, विरासत में इनको बुद्धि नहीं मिला है, विरासत में सत्ता मिला है। अब सत्ता नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जहाँ तुम रहते हो वहाँ के तुम हिंदुओं के नहीं हुए, वहाँ के सनातनियों के नहीं हुए, तो तुम किसके हो? जिहादियों के हो, घुसपैठियों के हो, बांग्लादेशियों के हो। क्यों? आज वो सबके हैं। आज अगर बिहार में गए थे क्या करने ये लोग? बिहार में आए हो तो कुछ काम करो, मौर्या होटल में बैठ के जनता के टैक्स के पैसे से जलपान करो, और फिर चुनाव में हार जाओ तो EVM और चुनाव आयोग को गाली देने का काम करो। इनको कुछ नहीं मिलना है। बिहार से इनको अच्छी तरह से खदेड़ा जाएगा, और बिहार भी अब नहीं मिलने वाला है। और आने वाला टाइम में देखिए, महीने 2 महीने के अंदर कर्नाटक भी खत्म होने वाला है, इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि बिहार नहीं, देश के 120 करोड़ सनातनी जाग गया है, देख लिया है कि इन सब के मन में क्या है। इन सब के मन में एक ही है कि हिंदू को कटवाओ, हिंदू को कटवाओ, हिंदू को मरवाओ, बस यही है। और अब है कि सबको साथ लेके चलो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग एकजुट रहेंगे तभी तो भारत भारत कहलाएगा। इस तरीके से बिखर नहीं जाएगा जो योगी जी कर रहे हैं। तो सबके साथ, सबके विकास के साथ तो चल रही है, केंद्र भी चल रहा है, हर स्टेट भी चल रहा है। आज इनको दिख रहा है दलित दिख रहा है, दलित दिख रहा है। मधुबनी के अंदर प्रजापति समाज के 15 साल के बच्चों को दिवाली के दिन अपहरण करके और 2 जिहादियों ने उसको मार दिया, लेकिन वो मुस्लिम था, इसलिए क्यों नहीं गए राहुल गांधी? खुशीनगर तो पहुंच गए। खुशीनगर में कौन था? वो क्या दलित नहीं था? क्यों नहीं गए तेजस्वी यादव वहाँ पे? वो नहीं दलित था, लेकिन वहाँ चुप, एक शब्द नहीं निकला है। जहाँ हिंदू मरे और मुसलमान मारे वहाँ चुप, एक शब्द नहीं निकलेंगे। लेकिन जहाँ अगर मुसलमान मारे और हिंदू मारे वहाँ बाप बाप करने चले जाएंगे। अब देश की 120 करोड़ जनता देख रही है इस बात को। क्या कुछ कहना चाहेंगे राहुल से? देखिए जिस तरीके से दीप उत्सव हुआ, दिवाली का पर्व हुआ और अच्छे से बीत गया, लेकिन इसके बाद बयानबाजी अभी भी चल रही है। आजम खान जो थोड़े दिन पहले जेल से छूट के आए, वो कह रहे हैं कि जो दिए जला सकते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, दिए जलाए नहीं जाते, रोशन किए जाते हैं। इस तरीके की बयानबाजी लगातार चल रही है। कई सारे लोगों ने ये भी कहा है कि जो इतने सारे दिए जलाए गए, फालतू में तेल वेस्ट किया गया, दियों को जलाया गया, ये सब चीजें क्या है? लड़ियां भी लगा के सेलिब्रेट किया जा सकता है, दिए जलाने की क्या जरूरत है? क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, अगर आजम खान ने कहा है कि दिए जला सकते हैं तो कुछ भी जला सकता है, तो आजम खान तेरे घर के अंदर जब कुर्बानी की जाती है, कुर्बानी में जब छुरी हाथ में पकड़ कर कुर्बानी दी जाती है, तो मैं मान के चलता हूँ जब तुम कुर्बानी कर सकते हो तो किसी की गर्दन भी काट सकते हो। ये डंके की चोट पे मैं कह रहा हूँ। और ये पहली बात तो 2 कौड़ी का नेता जिसकी कोई औकात नहीं, जिसने उत्तर प्रदेश की पुलिस को सिर्फ इतना समझा था, जब इसकी भैंस चोरी हो गई तो उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें चोरी को, जो भैंस जो चोरी हुई थी, उन भैंसों को ढूंढने में लगी हुई थी। बेटा ज़्यादा मत बोलियो। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा की सरकार है, बाबा को अच्छे से बताया कि डंडे कहाँ मारने चाहिए। ये तो आप धमका रहे हैं, ये तो डरा रहे हैं। धमका नहीं रहा, मैं याद दिला रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले छूट के आए हो, और आपके ऐसे बजाए जाएंगे जैसे बंदर की लाल हो जाती है, ऐसे पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। समझना पड़ेगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि तेल वेस्ट हो रहा है, इससे दिए क्यों जलाने इतने सारे? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिस तरीके से क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है वैसे भी जलाया जा, उस तरीके से भी तो मनाई जा सकती है दिवाली। क्यों इतने दिए जलाने, क्यों मोमबत्ती पे पैसा वेस्ट करना है? क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये अखिलेश यादव की पार्टी वाले और अखिलेश यादव, इनके DNA में कोई इफेक्ट है। और मुझे लगता है ये किसी अहीर की नहीं, किसी जहीर की औलाद है। बिल्कुल, ये किसी अहीर की औलाद नहीं है। अगर ये किसी अहीर की औलाद होती तो मैं कहता हूँ इसे गौशाला के अंदर जो बदबू आती है ना गोबर में से, जो गौ माता हमारी पूजनीय माता है, जैसा धार्मिक आधार पर हमारी माता का दर्जा दिया गया है, और अगर उनके लिए इस प्रकार की आपत्ति वाली बातें करी जाती है ना, तो आप खुद सोच के देखो कि इनके DNA में कहीं ना कहीं इफेक्ट है। और DNA में इफेक्ट क्यों ना, उनके तो बाप भी इसी प्रकार का था। राम भक्तों पर जिसमें गोलियां चलवाई थी वो व्यक्ति कौन था? वो मुल्ला मुलायम सिंह यादव था। मुल्ला मैं इसलिए शब्द लगा रहा हूँ क्योंकि इन्हें मुसलमानों से एक अलग ही प्रेम रहा है। इन्हें कभी राम मंदिर अयोध्या के अंदर दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये कहते थे कि वहाँ पे मस्जिद जरूर है। शायद वो इनके बाप दादाओं ने नहीं, अब्बा
बापू ने बनवाई थी। लेकिन वो सबको साथ लेके चलने वाले हैं, इसलिए सभी की बात करते हैं। अभी क्रिसमस को लेकर जो बोल दिया है वो क्रिश्चियन है, उनको भी जिस तरीके से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, देखा जाए हिंदुओं को भी करते हैं, उनके लिए भी बयानबाजी करते रहते हैं, मुस्लिम समाज को, तो सबको साथ लेके चलने वाले एक जो नेता है वो अखिलेश यादव है उत्तर प्रदेश में, इसलिए तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन यहाँ योगी जी ये कह देते हैं कि उनको विरासत में मिली थी सत्ता। बताइए। देखिए, मुझे छोटी चीज बताइए, अगर ये लोग वाकई में हिंदू हित के होते तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक भव्य मंदिर बनाया होता है। भव्य मंदिर छोड़ो, एक मूर्ति कहीं बनाई होती है। अरे मूर्ति भी छोड़ो, कम से कम धर्म प्रचार में संस्कृति को बचाने वाला कोई ऐसा कार्य तो किया होता जिससे कि उनकी साइकिल का जो कहीं ना कहीं चलने वाली साइकिल तो रेगुलर चलती रहती। उनके कार्य ही ऐसा था कि जनता ने उनकी साइकिल को ही पंचर कर दी, और ऐसा पंचर करा अब तक पंचर है और 2027 तक भी ये पंचर ही रहेगी। मंदिर बनाने से ही पता चलता है कि कौन किसके साथ में। अगर स्कूल और हॉस्पिटल बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तमाम लोग यही कह रहे थे कि राम मंदिर की जगह स्कूल बन जाता, कोई यूनिवर्सिटी बन जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। राम मंदिर पे ही ज्ञान देना आता है क्या? बराबर में जामा मस्जिद भी है, इसमें भी हॉस्पिटल बनवा दीजिए, क्या दिक्कत है? हम तो मना नहीं कर रहे, हम तो स्वागत कर रहे हैं इस चीज का। बिल्कुल तो ऐतिहासिक धरोहर है। तो वो ऐतिहासिक नहीं, उससे हमारा कहीं ना कहीं सनातन की धरोहर है, जहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। ये हम नहीं कहते, ये एएसआई की रिपोर्टों ने बताया है कि वहाँ क्या क्या निकला खुदाई के दौरान। ये हम नहीं कह रहे। अगर वाकई में हम कह रहे हैं, वो अगर किसी की मस्जिद होती तो वहाँ सब निकलता, लेकिन वहाँ क्या निकल रहा था? वहाँ हमारे संस्कृति और कहीं ना कहीं हमारे सनातन से जुड़ी हुई चीजें निकली थी, और इसलिए ही वहाँ पे भव्य श्री राम मंदिर बना है। तो ये चीज़ बिल्कुल कतई हमें बर्दाश्त नहीं है कि हमारे कहीं ना कहीं सनातन धर्म पे कोई उंगली उठाएगा तो उस उंगली को भी तोड़ दिया जाएगा। सीधी भाषा में कह रहा हूँ। अभी कल भी हमने देखा था, चंद चौक में एक लड़की आई थी जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को टकला कह रही थी। उसके सोफिया नाम, उस 2 कौड़ी की लड़की को भी बताना चाहता हूँ कि तेरा धंधा क्या है वो सारे लोग जानते हैं। तू यहाँ आके 2 टक्के की बातें कर रही है। तेरी बोली बाजारों में कैसे लगते वो भी मैं अच्छे से जानता हूँ। जैसा तूने टकला बोला ना, वो सबसे पहले एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और उससे पहले एक हमारे कहीं ना कहीं सनातन धर्म के एक संत है, और संत का अगर अपमान किया जाएगा तो इसी चौराहे पर थप्पड़ इतने बरसाए जाएंगे कि तेरे पापा, जिस पापा से तुझे डर लगता है ना, वो पापा भी तुझे नहीं पहचान पाएगा।